नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में तथा आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। दोस्तों, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल सटीक और सत्य बातें उसमें कही गई है और यदि हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं तो जीवन भर जो है हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज हम जो है यंगस्टर की अगर बात करूं तो वो सिद्धांतों में बिलीव नहीं करते हैं। उन्हें तो लगता है हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ भी पच रहा है, तो कोई भी सिद्धांतों से क्या लेना देना है हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। ये विचारधारा मेरी खुद की स्वयं की भी एक वक्त थी, लेकिन जैसे जैसे आगे चल के समस्याओं में पड़े और उसके बाद जो है हमने गहन अध्ययन किया, उसके बाद हमें समझ में आया कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वो कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों हमारे जो पूर्वज हैं अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद के सिद्धांतों को जो है फॉलो करते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती थी। लेकिन आज हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि उन सिद्धांतों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम कुछ भी खाते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खाते हैं, हम किसी भी आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमें स्वस्थ रहना है दोस्तों, अगर हमें एलोपैथी दवाइयाँ, इन सभी मेडिसिन से छुटकारा चाहिए, एक निरोगी काया चाहिए, तो हमें जो है इन सिद्धांतों को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आज मैं खुद स्वयं की बात करूं तो देखिए, आज मैं इन सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि उन विपरीत परिस्थितियों को झेला है मैंने और बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास विजिट किया है और समझ में आया कि नहीं, इससे स्वास्थ्य मिल ही नहीं सकता। आखिरकार 1.5 वर्षों तक भटकने के बाद, 1.5 से 2 वर्षों तक भटकने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर्स के आखिरकार ये बात समझ में आ गई कि नहीं, स्वास्थ्य यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य तो कहीं और है, स्वास्थ्य तो प्रकृति में है, स्वास्थ्य तो आयुर्वेद के नियम तथा सिद्धांतों में है। तो इस प्रकार से दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो है वो 3 प्रकार के दोष जो है मौजूद हैं और वो दोष जो है दोस्तों हमेशा के हमेशा जो है वो बराबर होना चाहिए, सम होना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कोई कम होना चाहिए। और वो 3 दोस्त है वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त जो कफ है ये हमारे 5 महाभूत, ठीक है, पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, उसी को मिला के बना है। ये 5 महाभूत कौन से हैं? आकाश, अग्नि अर्थात भगवान शिव कह रहा हूँ, भगवान सूरज, और ये हवा, वायु, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व हैं दोस्तों जिनसे हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 को मिला जुला के 3 हमारे शरीर में दोष मौजूद है दोस्तों। अगर वो दोष ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए वही बीमारी है, उसी को बीमारी बोलते हैं और कुछ नहीं है बीमारी। बीमारी कोई अलग से नहीं है, उन दोषों का इम्बैलेंस होना ही बीमारी है। और वो जब हम दोष सम कर लेते हैं तो हमारी जो बीमारी है हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है, वात, पित्त और कफ। अब ये वात, पित्त और कफ किसको रिप्रेजेंट करता है उसको हमें समझना पड़ेगा। वात जो है दोस्तों, वात का अर्थ होता है वायु। हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसमें चीज़ों को आगे खिसकाना, ले जाना, ठीक है, और ये जितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ये सब वात के अंदर आता है, ठीक है। वात का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है वात का जो है, ठीक है। अगर वात हमारे शरीर में नहीं रहेगा दोस्तों तो जो है हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वात की वजह से ही ये जो ऑक्सीजन है आगे जा पा रहा है। अब ये मतलब जो भी खून है, जो ब्लड है, वो वात की वजह से ही जा पा रहा है। अगर वात ही शरीर से ख़त्म हो जाए तो ये खून आगे नहीं जा पाएगा। आपको क्या लग रहा है, इतना सा छोटा सा हृदय पूरे शरीर में खून पंप कर सकता है क्या?
आप सोच के देख लीजिए, छोटा सा हृदय पूरे शरीर में खून पंप कर सकता है? नहीं, वो तो बस वहाँ से उठा के फेंक देता है। आगे का काम जो है वो वात का ही होता है। या फिर हम बात करें जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी, वो भी जो है वात के जरिए ही आगे खिसकता है। तो आप देख सकते हैं वात का कितना महत्वपूर्ण रोल है। वात अगर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर आपके शरीर में वात हो जाएगा दोस्तों, तो वात से जुड़ी तकरीबन 70-80 बीमारियां होती हैं, वो शरीर में धीरे धीरे 1 बाय 1 करके प्रवेश करेंगी। ठीक है, मैंने तो खुद वात इम्बैलेंस को झेला है, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। इंसान कहता है हे भगवान मुझे उठा ही लो, इससे बढ़िया तो इतना तकलीफ देने के बजाय बस मेरे को उठा लो आप जो। तो इस तरह से दोस्तों वात इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत बुरा हाल होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम पित्त की। पित्त दोस्तों देखो पचाने का काम करता है। पित्त जो है गर्मी है, ठीक है, पचाने का काम करता है। और अगर पित्त नहीं होगा ना तो सब कुछ एकदम जम के वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एकदम सॉलिड बन जाएगा। ठीक है ना, अगर पित्त नहीं होगा, गर्मी नहीं होगी हमारे शरीर के अंदर, तो जो है सब कुछ जम जाएगा, कुछ भी आगे नहीं जा पाएगा। तो एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि भी लिक्विडिटी बना के रखता है ना, गर्म है तो लिक्विडिटी बना के रखता है, भोजन को पचाता है। ठीक है, तो ये सारे जो काम है दोस्तों हमारे शरीर को जो है गर्म भी रखता है, ये सारा काम जो है पित्त का है। अगला है दोस्तों कफ। कफ अर्थात कफ जो है दोस्तों हमारे शरीर को बनाने में काम आता है। जो कफ है वो हमारे शरीर को बनाने में काम आता है। अगर कफ बिल्कुल कम हो जाएगा तो हम एकदम बिल्कुल पतले हो जाएंगे, एकदम से एकदम हड्डी हो जाएंगे, एकदम पतले। ठीक है, और कफ बढ़ जाएगा तो एकदम हम दूसर हो जाएंगे, एकदम मोटे ताजे, एकदम मतलब पूरा जो है देखते हैं ना लोगों के अंदर एकदम फैट जमा हो जाता है, तो वो सब जो है दोस्तों कफ का नतीजा है, यानी कि कफ जो है उनका बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है दोस्तों इसका सम होना बहुत ज़रूरी है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं प्रकृति से जुड़ा फरवरी 2020 में, उसके बाद जो है मैं जो है आयुर्वेद कब जाके पढ़ा आपको पता है? नवंबर दिसंबर में जाके मैंने आयुर्वेद पढ़ा, नवंबर दिसंबर 2020 में। उससे पहले मैं ये जो बैलेंस करके चलना ना, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। ठीक है, मैं प्रकृति से जुड़ा, प्राकृतिक भोजन किया और जो है मेरी बहुत सारी समस्याएं जो है बॉडी से निकल गई। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था दोस्तों, और वो चीज़ें मुझे तब पता चली जब मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया, आयुर्वेद पढ़ा। वहाँ से मुझे समझ में आया कि ये इसको ऐसा नहीं करना है कि साला पित्त ख़त्म ही कर दो, गैस ख़त्म ही कर दो। ठीक है, ये जो पेट में गंदी गैस बनती है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको तो ख़त्म ही करना है हमें। ठीक है, वो ज़ीरो ही होना चाहिए, दूसरी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कफ बिल्कुल ख़त्म ही कर देना। ये कफ वाली तो खानी नहीं है, मूंगफली में तो बहुत ज़्यादा कफ होता है, उसको नहीं खाएं। कफ मतलब कि मूंगफली जो है स्वास्थ्यवर्धक चीज़, मतलब कि आपको जो है ताकत देगा, आपके मसल्स बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना। अब इसमें होता क्या है, देखिए मैं अपनी ही विचारधारा को मैं शेयर कर देता हूँ। उससे पहले मैं सोचता था यार तेल बिल्कुल ना खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल तेल बंद कर दो, एकदम तेल खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब तेल क्या है, तेल दोस्तों कफ में आएगा। ठीक है, कफ वर्धक चीज़ों में आता है। ठीक है, तो ये गलत था। ये चीज़ें मुझे तब समझ में आई जब मैं आयुर्वेद को पढ़ा कि भाई तेल को ख़त्म नहीं कर देना है, तेल भी हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, घी भी चाहिए हमारे शरीर को, लेकिन वो घी जो है शुद्ध होना चाहिए। अगर घी हम नहीं खाएंगे तो क्या होता है कि जब हम रॉ डाइट करते हैं हमारे शरीर आंतों में ना शुष्कता आ जाती है, एकदम शुष्कता, खुश्की, उसकी वजह से गैस पैदा होने लगता है। सोचिए, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को पता है। ये मैंने अनुभव से समझा और उसको घी के द्वारा ठीक किया। और इसके अलावा अगर मैं आयुर्वेद ना पढ़ा होता और ये जो बैलेंस है, ये सम जो है जो कि सम करके चलना है चीज़ों को, तो शायद मैं आज एकदम और भी ज़्यादा पतला होता, एकदम हड्डी जैसा। लेकिन आज देखिए मेरे शरीर में एकदम ताकत है, चुस्ती फुर्ती है, क्योंकि आज मैं उस चीज़ को समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को एकदम ख़त्म नहीं कर देना है। ठीक है, ये जो 3 दोष है बेसिकली वात, पित्त और कफ, इसको सम करके चलना है, बराबर करके चलना है। तो दोस्तों आप सब लोग भी अपने जीवन में, ठीक है, इन सिद्धांतों को फॉलो करें। ठीक है, किसी भी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है।
ठीक है। देखिए ज़िंदगी भी, अगर आप ज़िंदगी को भी ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी बैलेंस तरीके से जीना चाहिए हमें, ठीक है। अगर आपको खुश रहना है, ठीक है, अगर आपको स्वस्थ पाना है तो बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि जो घटिया चीज़ है उसको हम खाए जा रहे हैं क्योंकि ये जीभ हमारी डिमांड कर रही है, बस खाए जा रहे पिज़्ज़ा बर्गर ठूसे जा रहे क्योंकि इस जीभ को मज़ा आ रहा है, ठीक है। अरे खा लो, कभी कभार खा लो, अगर स्वस्थ हो तो खा लो, बीच बीच में कभी कभार खा लो, ठीक है ना। है तो साक्षात कूड़ा ही, लेकिन फिर भी चलो कहते कि भाई बैलेंस करके चलना चाहिए, तो चलिए कभी कभार खा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमें अपने इन तीनों दोस्तों को जो है, उस तीनों दोषों को जो है हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है। वात पित्त और कफ, इनको ना तो बढ़ने देना है ना तो घटने देना है, ठीक है। इन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम जीवन भर दोस्तों स्वस्थ रहेंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ वात पित्त और कफ को बैलेंस के बारे में बात किया। आयुर्वेद के और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं दोस्तों, आगे हम फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि खाना खाने के क्या नियम होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं आयुर्वेद के, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।